नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं SP24/7। मंडी के कांगड़ीधार में 225 करोड़ रुपए से बन रहे भव्य दिव्य शिवधाम के पहले चरण का कार्य अगले 2 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। अगस्त के महीने के अंत तक पूरा काम कर इसके उद्घाटन के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को शिवधाम के निर्माण कार्य के निरीक्षण के उपरांत यह बात कही। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और निर्माण में लगी एजेंसी के पदाधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वास से प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए एशियन विकास बैंक पोषित 2100 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति मिली है। इससे प्रदेश में पर्यटन विकास गतिविधियों को नई गति मिलेगी। शिवधाम के दूसरे चरण का काम भी इस परियोजना में शामिल होगा। जल्द ही समस्त औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवधाम के पहले चरण के काम पर 40 करोड़ रुपए खर्चे जा रहे हैं। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इससे देश दुनिया में मंडी धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से उभरेगा और दुनिया भर के पर्यटकों के लिए मंडी में पर्यटन गंतव्य का नया स्वरूप देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि करीब 9.5 हेक्टेयर क्षेत्र में शिवधाम का निर्माण कार्य मंडी जिला के लिए पर्यटन तथा धार्मिक आस्था की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर भारत का यह पहला ऐसा धार्मिक पर्यटन स्थल होगा जो बाहर से आने वाले पर्यटकों के अलावा स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी होगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट शिवधाम का 27 फरवरी 2021 को मंडी में शिलान्यास किया था। उन्होंने इस सौगात से छोटी काशी मंडी को धार्मिक पर्यटन के आकर्षण का केंद्र बनाने का सपना साकार किया है। मंडी में शिवधाम से विकास को नए आयाम मिलेंगे। इस परियोजना से लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। शिवधाम मंडी का हमारे लिए एक बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है और आज मैं उसके निरीक्षण के लिए गया था साइट पर। कार्य प्रगति पर है, लेकिन उसके बावजूद हमारा लक्ष्य है कि हम अगस्त महीने के अंत तक इसका फर्स्ट फेज का इनॉग्रेशन करने की स्थिति में हो जाए। इसलिए मैंने अधिकारियों को भी कहा है और उसके साथ साथ में मैंने जो यहाँ काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर, उनसे भी इस बात के लिए आग्रह किया है कि थोड़ा तेजी ला जाए, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू होने के बाद फिर काम में थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। इसलिए जितना जल्दी इसको पूरा किया जा सके उसको पूरा करना चाहिए। एक तो ये है, और दूसरा सेकंड फेज का जो हमारा शिवधाम का एडीबी के लिए उसकी डीपीआर बन रही है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमको हिमाचल प्रदेश के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एडीबी के अंतर्गत 2100 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है, उसमें एक सेकंड फेज जो शिवधाम का जो आने वाला है वो उसके अंतर्गत आएगा और उसकी डीपीआर जैसे बनती है तो जैसे सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसके बाद उसका टेंडर की प्रक्रिया करेंगे और उसके बाद काम शुरू करेंगे। और मंडी के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत प्रेस्टिजियस और हमारे लिए बहुत पर्यटन की दृष्टि से भी और धार्मिक आस्था की दृष्टि से, क्योंकि शिवधाम मंडी में बनना अपने आप एक ऐतिहासिक एक घटना है ये, क्योंकि छोटी काशी के रूप में मंडी को जाना जाता है, तो इसलिए इसका महत्व उस दृष्टि से बहुत ज्यादा है। बिलासपुर में गर्मियों का मौसम होने के चलते तापमान दिन के समय बहुत बढ़ रहा है और गर्मी प्रचंड रूप में हो रही है। पहले की अपेक्षा तापमान इस बार उच्चतम 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। वहीं सामाजिक संस्थाओं के द्वारा राहगीरों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जगह जगह छबीलें लगाई जा रही है और राहगीरों को पानी पिलाया जा रहा है। बता दें कि दिन के समय बाजार और सड़कों पर अधिक गर्मी के चलते वीरानगी छाई रहती है। दिन के समय लोग घरों से बाहर निकलना उचित नहीं समझ रहे हैं। इसी के चलते सामाजिक संस्थाओं के द्वारा राहगीरों व पर्यटकों को मीठा पानी सहित तरबूज बांटे जा रहे हैं। सामाजिक संस्था के सदस्यों के द्वारा भारी गर्मी के बीच यहां से मनाली और चंडीगढ़ की ओर जा रहे पर्यटकों की गाड़ियां रुकवाकर उन्हें मीठा पानी पिलाया जा रहा है ताकि गर्मी से राहत राहगीरों को मिल सके। गर्मी अधिक होने के कारण यहाँ जो यात्रीगण जा रहे हैं उनके लिए कुछ पानी की राहत दे रहे हैं, मीठा पानी पिला रहे हैं और कोई भी सभी के सहयोग से हमारी जो पंचायत है इसमें हमारे बुजुर्ग आदमियों को बहुत साथ होता है और हम कई काम
ऐसे करते हैं जैसे भंडारे, भागवत, कोई शिव पुराण, इन कामों के लिए हम सब इकट्ठे होकर करते हैं। हमारी संस्थाएं यहाँ पर इतने लोग, प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं, ये ऐसा करते रहते हैं कि कभी पानी की झील, कभी भंडारा लगा दिया, जलेबियों का भंडारा, हलवा बांट दिया। इन लोगों को राहत देने के लिए हम जो है ये कार्य करते रहते हैं। बाकी सारी प्रेरणा हमें इन बुजुर्गों से ही सारी मिलती है। और मेरा सभी लोगों से आग्रह रहेगा, इलाके के भी पूरे पर जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, कि जंगलों में आग लगाने के लिए ये प्रयास ना करें कि अपने खरियातड़ को बचाने के लिए जंगलों में आग लगा दे। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में आने वाले मरीजों, तीमारदारों को अब एक बार फिर दोपहर का भोजन मिलेगा। हालांकि इससे पहले भी मां दुर्गा सेवा लंगर समिति के द्वारा पहले भी मरीजों, तीमारदारों को यह सुविधा मुहैया करवाई जा रही थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते लंगर भी बंद कर दिया गया था। वहीं जब कोरोना महामारी की कुछ राहत मिलने के बाद लंगर शुरू किया गया तो पैकेट फूड शुरू किया गया। वहीं अब यहां पर मरीजों को पैकेट फूड के बजाय प्लेट्स में खाना मिलेगा। शुक्रवार को उपायुक्त बिलासपुर पंकज रॉय ने क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में लंगर सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि करीब 2 साल पहले कोरोना महामारी के चलते यह लंगर प्रभावित हुआ था। वहीं अब मां दुर्गा सेवा लंगर समिति की ओर से लोगों की सुविधा के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। दुर्गा समिति की ओर से यह बेहतर प्रयास किया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल में जहां मरीजों को सुबह दोपहर के समय बेहतर खाना मिल रहा है, वहीं भविष्य में इसमें और इजाफा करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि अस्पताल आने वाले लोगों को और बेहतर सुविधा मिल सके। ये जो लंगर की शुरुआत हुई है, एक्चुअली में ये 4.5 साल से माँ दुर्गा लंगर ट्रस्ट बिलासपुर में है। ये लोग सोशल सर्विस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रयास है जैसे बताया गया। लेकिन ड्यूरिंग कोविड जब इसको हमने कोविड वार्ड बना दिया था तो इसको एक मंदिर में बनाते थे और फूड पैकेट्स को सर्व करते थे। आज से इन्होंने दोबारा इसको रीस्टार्ट किया और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे कोई कोविड का पेशेंट और ना आए, ताकि ये जो इनकी प्रक्रिया चलती रही। बड़ा अच्छा प्रयास है। मैं भी देख रहा था, काफ़ी लोग लंगर इसमें लगे थे और आराम से खाना खा रहे हैं। और मैं सफाई व्यवस्था भी देखी, मेरे साथ CMO साहब और MSP साहब हैं और मिस्टर कांडू जी और बाकी लोग भी इनके ट्रस्ट के लोग हैं। बड़ा अच्छा व्यवस्था इन्होंने की है और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये जो शुरू प्रयास हुआ है ये कंटिन्यू रहेगा और भी अच्छी तरह से चलेगा। विधायक व पूर्व मंत्री श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र रामलाल ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के स्कूलों के बीच में हुई क्विज कंपटीशन में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रोत्साहन राशि 11,11 हजार रुपए देकर सम्मानित किया। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बस्ती के छात्र आदित्य प्रताप और अक्षित कुमार ने हिमाचल प्रदेश स्कूल कंपटीशन में प्रदेश भर में अपना लोहा मनवाया है। इस मौके पर विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि बच्चों को अपने विषय के साथ साथ सामान्य ज्ञान की भी उचित जानकारी होनी चाहिए ताकि इनके अंदर जनरल अवेयरनेस की कमी न रह सके। बच्चों के अंदर खेल कूद के साथ साथ क्विज, एक्सटेम्पररी, डिबेट और सकारात्मक बहस, डिक्लेमेशन करने के गुण अति आवश्यक है। रामलाल ठाकुर ने माना कि एकेडमिक ज्ञान से भी ज्यादा जरूरी है सामान्य ज्ञान, क्योंकि सिलेबस की पुस्तकों को तो सभी बच्चे पढ़ लेते हैं, शिक्षक पढ़ा भी देते हैं और कक्षाएं भी पास कर लेते हैं, लेकिन सामान्य ज्ञान वह शिक्षा है जिसमें शिक्षक का कम और छात्र का ज्यादा रोल होता है। यह बात दीगर है कि सामान्य ज्ञान की डिस्क्रिप्शन एकेडमिक ज्ञान से निकलती है। हमारे शिक्षण संस्थानों को अपना को करिकुलम विश्व स्तरीय बनाना होगा, तभी हम विद्यार्थी जीवन अधिक प्रतिभावान बना सकें। शिक्षा के साथ साथ सामान्य ज्ञान की जानकारी भी अति आवश्यक है। सामान्य ज्ञान की जानकारी में इतिहास, भूगोल, भौतिकी, रासायनिकी, आर्थिक शास्त्र के साथ साथ विश्व स्तरीय ज्ञान से भी विद्यार्थियों में कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में यदि कोई छात्र आउटस्टैंडिंग भूमिका में आता है तो उसका प्रोत्साहन और मान सम्मान उनकी निजी जिम्मेदारी होगी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो बस्सी है, वहां के 2 छात्र आदित्य प्रताप और अक्षित कुमार, ये दोनों छात्र जो है वो पूरे प्रदेश में पहले नंबर पे आए और इस प्रकार से जो है वो उन्होंने अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने स्कूल का नाम, अध्यापकों का नाम जो है रोशन किया है। मैं उनको दोनों बच्चों को मुबारकबाद देना चाहूंगा और मैं ये कहना चाहूंगा कि ईश्वर करे, माता नैना देवी करे कि वो और आगे बढ़ें और मेहनत करें। और दोनों बच्चों को मैं
11,11 हजार रुपए जो है वो उनके लिए प्रोत्साहन के लिए जो है वो मैं दूंगा। जो प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उनके पास ये पैसा जो है 10 दिनों के अंदर अंदर पहुंच जाएगा और मेरा उनसे निवेदन है कि इन बच्चों को बुला के ये जो प्रोत्साहन राशि है वो उन बच्चों तक पहुंच जाए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।